Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं षडाष्टक योग के बारे में, यानी 6 और 8 के एंगल का योग। और षडाष्टक योग को वैदिक ज्योतिष में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अंदर षडाष्टक योग का मतलब होता है द्वंद्व और युद्ध और कोई ना कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। तो षडाष्टक योग हमारे बर्थ चार्ट में कब और कैसे बनता है? देखिए, कोई भी प्लेनेट जब एक दूसरे से 6 और 8 का एंगल बनाते हैं तो उसको षडाष्टक योग बोला जाता है कि इन दो ग्रहों के बीच में षडाष्टक योग बन गया है। जैसे कोई प्लेनेट आपके फर्स्ट हाउस में है और दूसरा जो प्लेनेट है वो 8th हाउस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों के बीच में षडाष्टक योग बन जाता है, क्योंकि 8th हाउस जो है वो फर्स्ट हाउस से 8th अवे है और फर्स्ट हाउस 8th हाउस से 6th अवे है। कोई प्लेनेट आपके 4th हाउस में है और दूसरा प्लेनेट आपके 11th हाउस में होता है, तब भी कुंडली के अंदर षडाष्टक योग बनता है। जैसे 11th हाउस 4th हाउस से 8th अवे है और 4th हाउस 11th हाउस से 6th अवे है। तो इस तरीके से आप षडाष्टक योग को समझ सकते हैं। अब 6 और 8 का जो एंगल है उसको अच्छा क्यों नहीं माना जाता है? देखिए, 6 जो एंगल है यानी जो 6th जो एंगल है उसका संबंध ऐसा आप माने कि जैसे कुंडली का 6th हाउस, यानी लड़ाई झगड़ा, लिटिगेशन, फाइटिंग, कोर्ट केस, बीमारी, कर्जा। और 8th जो एंगल है उसको ऐसा माने जैसे कुंडली का 8th हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, सडन चेंजेस, बदलाव, अचानक से होने वाला नुकसान और अचानक से होने वाला फायदा और किसी भी इमरजेंसी का आ जाना। तो इसको बोलते हैं षडाष्टक योग। जैसे आपकी राशि मान लेते हैं कि एरीज है, दूसरे वाले की जो राशि है वो पाइसिस है, तो यहाँ पर 1 और 12 का एंगल बन गया जो अच्छा नहीं माना जाता है। और जैसे आपकी राशि मान लेते हैं कि एरीज है और दूसरे की जो राशि है वो स्कॉर्पियो है, तो राशि तो दोनों सेम हुई लेकिन यहां पर षडाष्टक योग बन गया। या आपकी राशि मान लेते हैं टॉरस है और जो दूसरे की राशि है वो सेजिटेरियस यानी धनु है, तो यहां पर षडाष्टक योग बन जाता है, क्योंकि ये जो दोनों राशियां हैं 6 और 8 का एंगल बना देती हैं। तो ऐसे में जो भी मैत्री है वो बिगड़ जाती है, जो भी रिलेशन है वो बिगड़ जाता है। कई बार अचानक से सडन चेंजेस होते हैं, बदलाव आते हैं और कई बार मॉनेटरी लॉस भी देखा गया है और आपस में जो पार्टनर होते हैं उनका झगड़ा भी हो जाता है। तो षडाष्टक योग को हम कैसे समझें कि हमारे बर्थ चार्ट में षडाष्टक योग अगर बना हुआ है और उनकी दशा चलती है तो उस पीरियड में क्या क्या हो सकता है। मान लेते हैं कि आपका मून कुंडली के फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है और आपका जो सैटर्न है वो कुंडली के 8th हाउस में प्लेस्ड है। अब यहां पर अगर सैटर्न की दशा चलती है तो सैटर्न आपके मून से 8th अवे हो गया, यानी मून चार्ट को अगर हम बनाते हैं तो मून चार्ट में सैटर्न आपके 8th हाउस में प्लेस्ड है। तो ऐसे आपकी कुंडली में षडाष्टक योग बन गया, क्योंकि मून का संबंध आपके माइंड से है और 8th हाउस जो है वो चेंजेस का हाउस माना जाता है। तो किसी भी इंसान की लाइफ में अगर कोई बड़ा चेंज आता है, सडन चेंज आता है और उसके लिए अगर वो पहले से तैयार नहीं है तो वो सारी चीज़ें उसको विचलित कर सकती हैं। ऐसे ही अगर कोई प्लेनेट आपके मान लेते हैं कि 5th हाउस में है, उसकी दशा चल रही है और दूसरा प्लेनेट आपके 12th हाउस में है, उसकी भी दशा चल रही है, तो यहां पर षडाष्टक योग बन गया। यानी एक प्लेनेट जो 5th हाउस में है वो पोजीशन उसकी अच्छी है, लेकिन दूसरा जो प्लेनेट है वो आपके 12th हाउस में प्लेस्ड है। तो कुंडली में अब जब दोनों ग्रहों की दशा चलेगी तो यहां 5th और 12th का एंगल बन जाता है, यानी कुंडली में षडाष्टक योग बन जाता है। तो ऐसी जो दशा होती है वो कई बार प्रॉब्लम्स को लेके आती है, परेशानी को लेके आती है। और ऐसा षडाष्टक योग गोचर में भी बनता है। अगर गोचर में ऐसा योग बन रहा है कि षडाष्टक योग बना हुआ है और आपके बर्थ चार्ट में अगर उस ग्रह की दशा चल रही है या आपके लगन चार्ट में या मून चार्ट में या चलित चार्ट में ऐसी प्लेसमेंट ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, गोचर में भी अगर ऐसा योग बनता है तब भी वो जो षडाष्टक योग है आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब भी कुंडली में षडाष्टक योग चले उस पीरियड में सावधान रहें। अगर ऐसा योग आपके 2nd हाउस में और 9th हाउस में बन रहा है
तो मॉनेटरी लॉस हो सकता है। अगर ऐसा योग आपके 4th हाउस में 11th हाउस में बन रहा है तब भी मॉनेटरी लॉस और एसेट्स का लॉस हो सकता है। अगर ऐसा योग आपके 6th हाउस में या 12th हाउस में बन रहा है तो कोई डिजीज़, बीमारी, एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अगर ऐसा योग आपके 7th हाउस और 2nd हाउस या आपके 7th हाउस या 12th हाउस के बीच में बन रहा है तो ये आपके मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपके बर्थ चार्ट में ऐसे बहुत सारे एंगल बनते हैं कि जहाँ पर षडाष्टक योग बनता है और जब उनकी दशा चलती है तो उस पीरियड में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया षडाष्टक योग के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।